नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। मायावती और अखिलेश में ट्वीट वार। बसपा सुप्रीमो ने साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में अब नहीं बन सकता सपा का मुख्यमंत्री। गोरखपुर में बदमाशों का आतंक। कैंट इलाके में पुलिस की हुई बदमाशों से मुठभेड़। 3 पुलिसकर्मी और 4 बदमाश घायल। वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपयों की ठगी का खुलासा। पुलिस ने 4 हाई प्रोफाइल ठगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1.87 करोड़ रुपए बरामद। रायबरेली में कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत। फावड़े से हमला कर मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आमजन की फरियाद सुनी। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में आयोजित जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए और इस बीच बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे, तो इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश भी कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने करीब 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही गौशाला में गौवंशों को चारा भी खिलाया। तो वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए एक साथ कई ट्वीट किए। मायावती ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए लिखा कि सपा मुखिया उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके, तो फिर दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। मायावती ने आगे लिखा कि इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बसपा से गठबंधन करके भी खुद 5 सीटें जीत सके, तो फिर बसपा की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। मायावती ने कहा कि मैं आगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई नहीं बन सकती था। अब उत्तर प्रदेश में सपा का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो वे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी दौरे पर रहे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर के द्वारा सलामी दी गई। इस दौरान डीएम कौशल राज शर्मा, कमिश्नर दीपक अग्रवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार काशी को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने का काम कर रही है। लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर सकती है सरकार, वो सभी करेगी। कृषि जनपद के सभी विभागों की कार्यों की समीक्षा हुई है। हमारी प्राथमिकता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
जो योजनाएं हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो समय से आम जनता तक पहुँचे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो अन्य योजनाएं हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत न हो। बच्चों को वैक्सीनेशन समय से मिले। जो बच्चे अनुमन्य हो गए हैं 12 से 14 और 18 से नीचे बच्चे, उन सबको हमें कोरोना की वैक्सीन समय से लगाना है। और इसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने अपने जो सुझाव दिए थे, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 261 केस मिले, जबकि इस अवधि में एक मरीज की मौत हो गई। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में मिल रहे केसों ने लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद और लखनऊ में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी के 2 अलग अलग स्कूलों में छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बिसौली से है, जहां सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने घर में घुसकर कर्मचारी की पिटाई कर दी और इसी को लेकर बिजली संविदा कर्मी ने विधायक पर मारपीट और दबंगई का आरोप लगाया। आपको बता दें कि विधायक ने लगभग आधा दर्जन से भी अधिक लोगों के साथ देर रात बिजली घर पहुंचकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं सपा विधायक की गुंडई से विभाग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का हंटर चलने से जिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएस डॉक्टर ए.के. शर्मा ने बताया कि अस्पताल के 2 डॉक्टर डीपी सिंह और सत्येंद्र कौशल बिना सूचना के 1.5 साल से ड्यूटी पर नहीं आ रहे और इसको लेकर दोनों को कई बार पत्र भी लिखा गया, उसके बाद भी दोनों ड्यूटी पर नहीं आए। इसके बाद काम में लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों को निलंबित कर दिया। हमारे अस्पताल में जौनपुर जिला पुरुष चिकित्सालय चिकित्सा अधिकारी, एक चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कौशल। ये 4 अक्टूबर 18 से तैनात थे, लेकिन 22 मार्च 2020 से ये लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। सूचना देने के बाद भी ये नहीं आते थे। कभी इनका वेतन हम लोगों ने आरित नहीं किया। समय समय पे प्रत्येक मंथ हम लोग शासन को इनके विषय में सूचना भेजते थे कि ये बिना वेतन लिए अनुपस्थित चल रहे हैं, इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो आप अपने स्तर से करें। दूसरे डॉक्टर साहब थे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ये यहाँ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। ये 15 फरवरी 2014 से थे, लेकिन 8 मई 2020 से डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो है बिना सूचना के कार्य से अनुपस्थित चल रहे थे। इनका भी वेतन आहरित नहीं किया जा रहा था और प्रत्येक माह जो है शासन को पत्राचार द्वारा सूचित किया जा रहा था कि ये दोनों चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय जौनपुर से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं और इनका वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई, समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। तो शासन ने माननीय जो भी कार्रवाई की आपके सामने है, करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी नाथ जी ने इनको तत्काल प्रभाव से, आपने देखा ट्वीट करके सर ने मैसेज दिया कि इनका निलंबन किया जाता। तो वहीं गोरखपुर में एक बार फिर पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल हो गए। इधर बदमाशों की गोली से 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो वहीं कैंट इंस्पेक्टर शशि भूषण राय की गाड़ी का शीशा तक टूट गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि कैंट इलाके के मोहिद्दीपुर चौराहे पर इंस्पेक्टर शशि भूषण राय अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, तभी 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को 4 युवक 2 बाइक पर नजर आए, जिनको कि रोकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और उनकी घेराबंदी करके
तो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 बदमाशों को भी पुलिस की गोली लगी है। सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। ये चारों बदमाश जो हैं बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर ये कुछ घटना करने के इरादे से आए थे। इनके पास से 2 पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ है। जो एक पिस्टल बरामद हुई है वो ग्लॉक पिस्टल है, जो कि इन्होंने कुशीनगर से लेना बताया है। और इसमें जो अभियुक्त हैं वो पूर्व में जेल भी जा चुके हैं, देवरिया ज़िले से और बिहार से भी जेल गए हैं। इनकी पूरी आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है। फिलहाल जो भी मजरूब हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा के इलाज करवाया जा रहा है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शिक्षक की घिनौनी करतूत का काला सच उजागर हुआ है। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक पद पर तैनात सत्येंद्र पाल पर महिला प्रशिक्षु से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने प्रशिक्षु की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजनी अग्रवाल ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। पूरा मामला नारखी विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय जौधरी का बताया जा रहा है। कल थाना नारखी में एक प्रशिक्षु द्वारा, जो कि विद्यालय में प्रशिक्षु हैं, उनके द्वारा प्रधानाध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। इस संबंध में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, प्रयास जारी है हमारा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय जौधरी सेकंड विकासखंड नारखी में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें डीएलएड की एक प्रशिक्षु है नर्मदा, उनके द्वारा जो है वो वहाँ के प्रधानाध्यापक पर अपने साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है और संबंधित थाने में तहरीर भी दी गई है। इस संबंध में मेरी सीओ सर से बात हुई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है उसमें। अब संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ जो है वो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां उरई कोतवाली के बघोरा बाईपास के पास आग का तांडव देखने को मिला। यहां अज्ञात कारणों के चलते आधा दर्जन दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा माल जलकर खाक हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने रेशम फर्म के मैनेजर से 2 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी और ठगी के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 4 इंटरस्टेट हाई प्रोफाइल ठग पुलिस के हत्थे चढ़े। पकड़े गए आरोपियों से 1 करोड़ 87 लाख रुपए, 8 एटीएम और 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो वहीं इस मामले में एसीएस होम ने टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। तो वहीं पुलिस के अनुसार 3 अपराधियों की गिरफ्तारी मुंबई से और 1 अपराधी की गिरफ्तारी एनसीआर दिल्ली से की गई है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने बताया कि रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला से 1.87 करोड़ रुपए ठगी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया, तो अपराधियों की शिनाख्त हुई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। अभी तक की हम लोग की विवेचना है और जो एफआईआर हुई है उसके अनुसार एक बेंगलोर बेस्ड की फर्म है, बेंगलोर बेस्ड फर्म है, जिनके मालिक बेंगलोर में रहते हैं। उनका कंपनी का एक एजेंट है जो कि बनारस में रहता है और संभवतः ये कंपनी, अभी ये विवेचना का विषय है, संभवतः ये कंपनी रॉ सिल्क में ट्रेड करती है और ये जो कैश है उसके सेल का प्रोसीड था, जिसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, टैक्स रिलीफ के नाम पे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। उनका अल्टीरियर मोटिव ना तो इन्वेस्टमेंट कराना था ना टैक्स रिलीफ देना था। उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे कैश को लेके रफू चक्कर हो जाना था। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट दिलाने के नाम पे एक सुनियोजित धोखाधड़ी और रकम को हड़पने की साजिश। बता दें कि रायबरेली में एक कलयुगी बेटे ने मामूली बात से नाराज होकर अपनी ही मां पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। घटना गुबख्शगंज थाना इलाके के पोरई गांव की बताई जा रही है, जहां गौरी साहू पर उसी के बेटे नीरज ने फावड़े से हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
ये पुरई गांव में गौरी साहू पत्नी बलवंत साहू, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उन्हीं का पुत्र नीरज साहू उर्फ लाला ने फरसा यानी कुदाल से चेहरे पर और सर पर वार किया है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भर के आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मामला था मृत का, कुछ पता चल पाया? पारिवारिक झगड़ा है। तो वही सरहदी बंटवारे के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और भारत के बीच अक्सर सियासी पारा हाई रहता है। इसी बीच भारत में करोड़ों की जमीन का मालिकाना हक अगर पाकिस्तानी नागरिकों के नाम सामने आए तो चौंकना लाजमी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में करोड़ों रुपयों की जमीन पाकिस्तानी लोगों के नाम है। गौर करने वाली बात यह है कि यह पाकिस्तानी नाम सरकारी अभिलेखों में शामिल है। ताजा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों में मुल्क के नाम की जगह पाकिस्तान का नाम दर्ज है। तो वहीं जिलाधिकारी नेहा जैन का कहना है कि इस जनपद में चार्ज लिए उन्हें कुछ ही दिन हुए हैं और अब इस तरह की भूमियों का निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही साथ जांच पड़ताल कर इन जमीनों की जानकारी शासन स्तर को दी जाएगी। ये हमारे यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे देश में हैं और इनका विधिवत परीक्षण होता है। इनके कस्टोडियन होते हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली में बैठते हैं। आपके द्वारा जो मुझे संज्ञानित कराया गया है उस गांव में कुछ खतौनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दर्ज है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान भी लिखा है। इसमें हम लोग लेखपाल से विधिवत परीक्षण करा के इस प्रकार के जितने भी गांठे हैं उनका मौका स्थिति देखते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो भारत के ही निवासी हैं, परंतु यदि कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और संपत्ति खाली है तो उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपना सही जगह पे प्रपोजल बना के भेजेंगे। जानकारी तो अभी हुई हमको कि ज़मीन पाकिस्तानियों के नाम है, यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए, उनके नाम ज़मीन अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं कि ये सरकारी तंत्र या हमारे कर्मचारी अधिकारियों की चूक रही, जो अब तक इसको जो है खारिज करके और अछूत संपत्ति इसको घोषित कर देना चाहिए। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक एस आनंद द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी और चोरी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान में आपको बता दें कि थाना बंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराज्य ऑटो लिफ्टर गैंग का भांडा फोड़कर 10 बाइक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों और अलग अलग राज्यों से बाइक चोरी करते हैं ये लोग और उनकी पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेच देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने तहसील परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी कार्यालय में आपको बता दें कि न्यायालय से संबंधित सभी अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया गया और साथ ही रजिस्ट्री दफ्तर, आरके दफ्तर, तहसील सभागार और संग्रह कार्यालय में राजस्व वसूली की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही साथ कम वसूली होने पर कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और राजस्व निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद जिलाधिकारी मडियाहू कोतवाली परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्रागार, कंप्यूटर कक्ष, अभिलेखागार कक्ष का भी निरीक्षण किया। का दायित्व भी उसी के क्रम में वो आज मेरे द्वारा से घोषित तो उसी में मैं आया था। यहाँ तहसील के जो विभिन्न कार्य, चाहे वो न्यायालय का कार्य हो या फिर रिकॉर्ड रूम का कार्य हो या इसके अलावा जो रजिस्ट्रार कानूनगो है या हमारा कलेक्शन का सेक्शन है, वसूली जहाँ पे होती है, अमीनों का कार्य है, तो विभिन्न जो पटल कार्य कर रहे हैं उनका बहुत विस्तृत निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और जो ऑब्जर्वेशन थे वो हमने SDM को संबंधित अधिकारियों को नौकरी करा दी है और उस पर जल्द से जल्द पालन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।